अंग्रेजों के ज़माने का एक पुल जिस पर कोई असर नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई और पुल टस से मस नहीं हुआ। जी हाँ, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज वाराणसी स्थित वरुणा नदी के इस पुराने पुल पर आप पुल को देख रहे हैं और पुल पर यातायात का आना जाना लगातार जारी है। बगल में कचहरी है जहां पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, कमिश्नर इत्यादि बैठते हैं। और यह हमारी वरुणा है, वरुणा जिसका संगम गंगा में यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। वरुणा धन असी बराबर वाराणसी। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली हुई वरुणा और असी उसके आगे है। असी और वरुणा के बीच में असली काशी है। यह नदी एक तरह से मर गई है, बरसात का समय है इसलिए इसमें कुछ पानी आप देख रहे हैं। मैं कई चीज़ें आज बताऊंगा जिस पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आप यह सोचेंगे कि सरकारें किस तरह से सिक्के की खेती करती हैं। इस पुल को आपने देखा, ईंट की चुनाई की गई थी, कहीं कोई इसमें उस तरह की तकनीकी व्यवस्था नहीं की गई थी जैसा कि आज होता है। बड़ी बड़ी मशीनें, एक नया पुल है उधर आप देख रहे हैं मंदिर के पास, उस नए पुल को पिलर पर खड़ा किया गया है। तमाम तकनीक विकसित की गई है, लेकिन इस पुल में कोई भी नई तकनीक नहीं है। आपने देखा यह नदी के बीच दो ताखे बनाए गए हैं और एक ताखा उस पार है, एक ताखा इस पार है और पुल का निर्माण हो गया। दोस्तों, हम दिखाते हैं वरुणा नदी को। इसमें 14 नाले अभी भी बदस्तूर बह रहे हैं। सीवेज प्लांट बनाया गया अखिलेश के ज़माने में। इस काम की शुरुआत हो गई कि सारे नालों को बंद कर दिया जाएगा और चौका घाट वाले सीवेज प्लांट में इसको ले जाया जाएगा। लेकिन अभी भी नाले गिर रहे हैं, कहीं कोई असर नहीं है। यह पाथवे है। बड़े महत्व की बात मैं बता रहा हूँ। 201 करोड़ रुपए इस पर निर्गत किए गए थे, बाद में कुछ और पैसे निर्गत किए गए। यह पाथवे है, वरुणा पाथवे। इस पाथवे पर पता चला कि ऑटो रिक्शा चलाए जाएंगे, जो बैटरी चालित रिक्शा है यह चलाए जाएंगे। आइए मैं दिखाता हूँ। इसका लोकार्पण जाते जाते अखिलेश यादव ने कर दिया। जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं का यह प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे वाराणसी में लाया गया था। यह आप देख रहे हैं, वैसे कि सीढ़ियाँ पहले से लगी हैं, लेकिन सीढ़ियों का उखड़ना, नई सीढ़ियों को लगाना, पुरानी सीढ़ियों को हटाना, नई सीढ़ियों की स्थापना करना और खेल करना। चलिए साहब, यह दिखाता हूँ वाराणसी शहर में वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास की परियोजना के अंतर्गत किलोमीटर 9.750 से 10.250 के मध्य निर्मित मॉडल का लोकार्पण अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा श्री सुरेंद्र सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में गुरुवार दिनांक 22 दिसंबर 2016 को संपन्न हुआ। यह कार्यदायी संस्था है यूपी प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश। 2 विभागों ने कराया इस काम को, लेकिन इस पर नहीं लिखा गया है कि कितने रुपए इस पर लगे, पास हुए। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी फरवरी में करने वाले थे, संभवतः 16 फरवरी को, लेकिन यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। जिस काम को 2016 में पूर्ण हो जाना था, 2017 में नहीं हुआ, 18 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 का अवसान चल रहा है, अभी तक काम हो रहा है। अब काम में कार्यदायी संस्था ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, कहा कि अब इतने पैसे में काम नहीं होगा। आपको और भी दिखाते हैं और बताते चलते हैं। कार्यदायी संस्था ने कहा कि तब महंगाई उतनी नहीं थी, अब महंगाई बढ़ गई है, इसलिए प्रोजेक्ट और पैसे का बनेगा। यह पाथवे है। यह पाथवे छावनी से लेकर के और वरुणा तथा गंगा का संगम स्थल जहाँ है वहाँ तक बनाए जाने की बात थी।
पाथवे उखड़ गया। पाथवे का स्वरूप अब नहीं रहा, जगह जगह चटक गया है, उखड़ गया है। और लोगों ने भी इसमें महती भूमिका निभाया है, लोग भी कम नहीं हैं। और यह पाथवे धंस गया, जगह जगह इसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया। लाइट जो लगी थी कि यह पाथवे जगमगाएगा और इस पर टोटो चलेंगे, वह टोटो आज तक नहीं चल पाए। चलेंगे कैसे? पाथवे चलने लायक नहीं रहा। यहाँ कुछ कुर्सियाँ लगाई जाएंगी जिस पर लोग बैठेंगे, वह सब भी ठीक से नहीं हो पाया। जगह जगह यह पाथवे धंस गया है। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे इसका स्वरूप बिगड़ता जाएगा। खेल जारी है। जैसे ही उत्तर प्रदेश में श्री आदित्यनाथ योगी जी की गवर्नमेंट आई, वैसे ही उन्होंने काम को रुकवा दिया और बैठा दिया जांच कि इसमें खेल हुआ है। यह देखिए नगर निगम वाराणसी ने लगाया है, इसे भी आप देख रहे हैं। यह खेल का ही स्वरूप है जिसे आप देख रहे हैं। तो यह सब भी कई जगह टूट करके ख़त्म हो गया है। कुछ जगह टूटने वाला है, शेष जगह टूट ही जाएगा। तो हुजूर ने जांच बैठा दिया कि बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा गड़बड़ हुआ है। जांच की गई और जांच में कुछ खास नहीं मिला। कुछ एक लोगों पर छोटी मोटी कार्रवाई की गई, लेकिन फिर इस काम को यथावत शुरू कर दिया गया। हुजूर 2017 से हैं, 2016 में इस काम को समाप्त होना था। हुजूर 2017 से अब तक स्थापित हैं। और यह जो 14 नाले, इसमें छोटे बड़े 14 नाले गिरते हैं, वह बदस्तूर जारी हैं, लगातार गिर रही हैं। हमारी वरुणा जैसे पहले करा रही थी, आज भी वैसे ही करा रही हैं। कुछ दूरी पर जाकर के हमारी वरुणा तमाम शहर का जल मल लेते हुए और कराहते हुए, छटपटाते हुए, चिल्लाते हुए और इनके भ्रष्टाचार की कहानी कहते हुए कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, किस प्रकार खेल हुआ है, खेल में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं, इस खेल की कहानी कहते हुए हमारी वरुणा जाएंगी और माँ गंगा में मिल जाएंगी। कहेंगी कि हे माते, अब काशी रहने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जब आगमन हुआ था तो उन्होंने कहा था, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। दोस्तों, अगर कोरोना संक्रमण काल को निकाल दिया जाए तो गंगा जैसे पहले करा रही थी, आज भी वैसे ही जलमल गंगा में जा रहा है। और आप इसकी कहानी देख रहे हैं। जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा, और इस भ्रष्टाचार से बच के कहाँ जाइएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए उधर भी नालों का है, नाले अभी आते हैं इसमें। आगे आप देखेंगे बड़े नाले को भी मैंने दिखाया था। बड़ा नाला जगह जगह अभी गिर रहे हैं। सरकार के प्रयास को मैं नकार नहीं सकता, लेकिन जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक कैसे कहा जा सकता है कि कुछ बेहतर हुआ है। यह नगर निगम वाराणसी, बेचारा नगर निगम लगाया तो है यहाँ, लेकिन अब या तो लोगों ने तोड़ा होगा, ईंट हथौड़ा लेकर के तो आएंगे नहीं। इसे तोड़ करके इधर कर दिया गया, उसे तोड़ करके उधर कर दिया गया। यह लाइट मुझे नहीं लगता कि जल रही होंगी। आगे आप जैसे जैसे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे इसकी पोल खुलती जाएगी। उधर अगर आपकी दृष्टि जा रही हो तो आप देख रहे हैं कई जगह रेलिंग तोड़ दी गई है। लोग भी कम गंदे नहीं हैं, लोग भी यही करेंगे। और ऐसी संपत्ति उन्हें यह नहीं दिखेगा कि हमारी संपत्ति है, यह राष्ट्र की संपत्ति है, यह देश की संपत्ति है। लोग तो यही समझेंगे यह दुश्मन की संपत्ति है। पान खा करके थूक दो, गांजा पी करके चीलम यहीं फेंक दो, पॉलीथीन ले आओ और दारू की शीशियाँ ही फेंक दो। यह गंदे लोग हैं। आप देख रहे हैं वरुणा जिस तरह से करा आ रही है। अभी तो कुछ हालत ठीक है क्योंकि यह बरसात का पानी है, लेकिन जैसे ही बरसात समाप्त होगी वैसे ही हमारी वरुणा और भी कराहेंगी और भी छटपटाएंगी और दम तोड़ देंगी। आगे आप जगह जगह देख रहे हैं वह टूटा हुआ है। इधर भी जाने का होगा हमें लग रहा है, लेकिन इधर जाने का तो कुछ है नहीं है। देखिए पत्थर टूटा हुआ पत्थर बता रहा है कि खेल क्या क्या हुआ है। यह सब खत्म हो जाएगा साहब, सब कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा। न देख रेख करने वाले हम हैं, न टोका टाकी करेंगे और न ही इसके लिए
ऐसे लोगों पर जुर्माना कटता। मैं इस बात का पोषण करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। उधर जिधर भी आप देख रहे हैं सब छिन्न भिन्न हो गया है और यह करोड़ों करोड़ का खेल सब खत्म हो गया। यह जनता का पैसा है, नहीं यह पीएम का पैसा है, नहीं यह सीएम का पैसा है, नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का पैसा है, नहीं किसी अधिकारी का पैसा है। यह तो आम जनता का पैसा है, जो टैक्स पीट पीट करके जो टैक्स लिया गया है, जो वसूला गया है, लोगों की दुर्गत करके वसूला गया है, उसी टैक्स का पैसा है। हमारे चुप रहने से देश की सेहत में सुधार नहीं होगा। इसलिए आइए दोस्तों, हम तय करते हैं कि हम टोका टाकी करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, ऐसे मामलों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। एक बार उस पार भी हम दिखा देते हैं। देखिए उधर भी सब टूट गया है, रेलिंग टूट गई और पाथवे धंस गया, जगह जगह लाइट खराब हो गई, कुर्सियाँ ध्वस्त हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। यह है भ्रष्टाचार का आलम और यह है हमारी कमियां। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज 25 अगस्त 2020 को कचहरी, वाराणसी कचहरी के पास यह जो बरुना का पुराना पुल है उसके पास पाथवे और जो खेल हुआ है, पूर्ववर्ती गवर्नमेंट ने भी लोकार्पण कर दिया और हुजूर फरवरी में लोकार्पण करने वाले थे, काम नहीं हुआ। इसलिए आगे चल कर के लोकार्पण करेंगे और बताएंगे बहनों भाइयों, वाराणसी की जो सौगात दिया है, लोग गर्व करेंगे। न विकास से मतलब है, न नौकरी से मतलब है, न रोजगार से मतलब है। मतलब तो यह है कि देश आगे जा रहा है, मत कहो कुछ। देश आगे जा रहा है, मत कहो कुछ। निरहुआ बकरी चरा रहा है, मत कहो कुछ। और ऐसे ही है, भगवान ही मालिक है। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।